देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सीधे मैं चलूंगा स्कंद सर के पास। सर, अभी हम बात कर रहे थे टू फ्रंट वॉर की। स्कंद सर, एक तरफ युद्ध की हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, एक तरफ चीन की तरफ से, लेकिन ये जो क्वाड है, ये जो अलायंस है, ये चाइना के लिए कितना बड़ा डेटरेंट है, कितना बड़ा डर होगा चीन को इस अलायंस से? देखिए, मैं समझता हूँ कि चीन जो भी अपनी असलियत दिखा रहा है और जिस तरह वो दुनिया के सब देशों को नाराज कर रहा है, उनकी इकोनॉमी को खराब कर रहा है, उसने वुहान वायरस को दुनिया भर में फैलाया, भारत के ऊपर उसने ट्रांसलेशन किया है, तो दुनिया असलियत समझ गई है, जो बहुत इम्पोर्टेंट देश है। पर मैं नहीं समझता कि अभी युद्ध की स्थिति तक ये बात पहुंच गई है। तो आगे की तैयारियां हो रही हैं। ये बहुत लंबा एक अपोजिशन चाइना का होगा, ये वर्षों चलेगा, और उसमें जैसा आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि शायद दो उसके ध्रुव होंगे। एक तो इंडो पैसिफिक और क्वाड उसका जो मेन ध्रुव होगा, उसके अराउंड और जो देश हैं, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो, वो भी उसके चारों तरफ आएंगे। पर देखिए, अभी ये एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, क्वाड भी, उसमें कोई लेकिन सर मुझे एक बात बताइए स्कंद सर, जिस तरीके से साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अमेरिका भी आता है, और जिस तरीके से एक अलायंस दिखाई देता है, जापान ने जैसे ही भारत के खिलाफ कोई गतिविधि हुई, जापान ने अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी, तो उससे लगता ऐसा है कि एक कॉमन फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो सबसे अच्छे लेवल पर, पर्सनल लेवल पर कनेक्ट होते हैं, और दूसरा चीन से दुश्मनी। मैं समझता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे, प्रेसिडेंट ट्रंप और इस समय स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, ये चारों एक वेवलेंथ पर हैं और चारों मिलकर काम कर रहे हैं। पर ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको समय लगेगा। और आर्थिक दूसरा ध्रुव जो है वो है कि किस तरह एक आर्थिक चोट चाइना को पहुंचाई जाए, क्योंकि अभी तक उसने जिस तरह अपना एक्सपेंशनिज्म किया है, जैसे साउथ चाइना सी में घुसा तो वो उधर के आइलैंड पूरे जमीन और समुद्र पे कब्जा कर लिया, पर उन देशों के साथ आर्थिक संबंध अच्छे बनाए रखे। तो चाइना की जो आर्थिक प्रगति है वो एक्सपोर्ट्स पर और इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड है, वहां चोट पहुंचाना बहुत आवश्यक है, और उसमें अमेरिका का रोल बहुत ही प्रभावशाली होगा। जो अंग्रेजी में कहते हैं, आप माफी चाहता हूं सर, मैं आपको रोक रहा हूं, जो अंग्रेजी में कहते हैं हिट इट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, मतलब वहां पर चीन को सबसे ज्यादा दर्द होता है आर्थिक दृष्टिकोण में, और वहीं पर चोट करो। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।